जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये गाना गाकर रातों रात चर्चाओं में आए भजन गायक कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस में जाना चाहते हैं। इस बात की खबर जैसे ही जो उनके समर्थक हैं या फिर जो उनको फॉलो करते थे इस गाने की वजह से उन लोगों को लगी, तो अब वही लोग कन्हैया मित्तल को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं। कन्हैया मित्तल को कोई जयचंद कह रहा है तो कोई दोगला कह रहा है। इसके अलावा लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 पैसे के टिकट के लिए कन्हैया मित्तल ने दोगलापन दिखाया है और वो अब कांग्रेस में जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार कन्हैया मित्तल को लेकर लोग ट्रोल कर रहे हैं और पोस्ट डाल रहे हैं। सहारनपुर में अगर हम बात करें तो हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हर दूसरी या तीसरी पोस्ट कन्हैया मित्तल के विरोध में ही साफ नज़र आ रही है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो हम आपको सुनाते हैं, जिसमें कई लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि गायक कन्हैया मित्तल का नया भजन, टिकट न मिले तो राम द्रोहियों के हो जाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको हराएंगे। इसके अलावा कुछ लोग कन्हैया मित्तल को गद्दार तक कह रहे हैं और जयचंद तक उनको जो है वो यहाँ सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। हालांकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कन्हैया मित्तल के इस फैसले पर उनका समर्थन जरूर करते नजर आ रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूज़र लिखते हैं कि कन्हैया मित्तल का कांग्रेस में हार्दिक स्वागत है। कन्हैया मित्तल जैसे करोड़ों लोग कांग्रेस में शामिल होने चाहिए। सनातन परंपरा में अटूट विश्वास रखने वाले लोग सभी दलों में होना अनिवार्य है, तभी ये देश सुरक्षित रहेगा। दरअसल कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में जाने की अपनी इच्छा जो है वो जताई है। हालांकि वो लाइव भी आए थे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और वहाँ पर उन्हें साफ कर दिया कि वो टिकट के लिए नहीं जा रहे हैं कांग्रेस में, ना उन्होंने टिकट की मांग की है। अगर उनको टिकट चाहिए होता तो वो किसी न किसी से मांग लेते। कांग्रेस में जाने के पीछे उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सनातन धर्म की अलग जो है वो दूसरे दलों में भी जगनी चाहिए। और उन्होंने ये भी साफ कहा है कि वो भाजपा में पहले कभी थे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम्स में उनको बुलाया जाता था अक्सर। एक गाना उन्होंने गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। चुनाव के दौरान वो गाना लगातार हर जगह गूंजता हुआ दिखाई दे रहा था और उसी गाने के बाद कन्हैया मित्तल जो है वो लगातार चर्चाओं में आ गए थे। अब जब उन्होंने कांग्रेस में जाने का फैसला लिया है तो उनको लगातार सोशल मीडिया पर जो यूज़र्स हैं वो लगातार उनको ट्रोल कर रहे हैं और उनके खिलाफ अभद्र भाषाओं का तो प्रयोग हो ही रहा है, साथ ही साथ उनको कई तरह से टारगेट भी जो है वो किया जा रहा है। कन्हैया मित्तल ने यह भी साफ किया कि जो भजन उन्होंने गाया था उसके अंदर योगी जी का नाम है और योगी जी जो है वो मेरे गुरु समान है और वो भले ही किसी भी दल में रहे, वो योगी जी का सम्मान वैसे ही करते रहेंगे। वो एक भजन गायक हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं यह भी वो कहते दिख रहे हैं कि सनातन सिर्फ एक ही दल के लिए नहीं होना चाहिए, सभी दलों में सनातन की अलग जो है वो जगानी होगी और इसीलिए वो कांग्रेस में जाकर वहाँ पर काम करना चाहते हैं और वहाँ पर सेवा करना चाहते हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि कब वो शामिल होंगे। साफ तौर पर उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस में शामिल होने का दिन क्या होगा, तारीख क्या होगी, वो बता दिया जाएगा, लेकिन टिकट को लेकर वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि कन्हैया मित्तल ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना जो मन है वो बदल लिया है और वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। आखिर वो किस दिन शामिल होंगे इसका खुलासा नहीं हुआ है। साफ तौर पर कन्हैया मित्तल भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस में जिस दिन मैं शामिल होऊंगा मैं सबको बता दूंगा, लेकिन उनके कांग्रेस में शामिल होने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर लगातार उनके विरोध में लोग जो हैं वो पोस्ट जो है वो लगातार शेयर कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें जो हैं कन्हैया मित्तल को लेकर सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर लिखी जा रही हैं। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या फिर एक्स पर उनके विरोध में कई तरह की पोस्ट जो हैं वो यूज़र्स लगातार जो है वो वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। कोई उनको दोगला कह रहा है, कोई उनको जयचंद कह रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं कन्हैया मित्तल के इस फैसले का जो है वो स्वागत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो अभी से ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कन्हैया मित्तल को खुद तो अनफॉलो कर चुके हैं, साथ ही साथ लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सनातन धर्म में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं वो कन्हैया मित्तल को अनफॉलो कर दें। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। अभी हम हैं मेहंदीपुर बालाजी में। आज रात को यहाँ कीर्तन है श्री राम आश्रम में। आप सभी सादर आमंत्रित हैं शाम को 7 बजे से। आज सुबह हमारे एक मित्र का फ़ोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि
सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए। और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे। चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक माँ के दो बेटे अलग अलग दलों में भी है तो उनकी माँ नहीं बदल जाती। ऐसे ही हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोगों का साथ देना चाहता हूँ। और एक मिथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि एक ही दल के अंदर आप रहकर सनातन की सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, कहीं पर भी हों, आप सनातन की सेवा कर सकते हैं। आने वाले समय में कब ज्वाइन करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि ये ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। तो ऐसा आप उस चीज़ पर ध्यान ना दें, मैं पर्सनली कहूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि हम किसी दल के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम सनातन के लिए काम कर रहे थे। और जब भी कर रहे थे उसी के लिए कर रहे थे और उसी के लिए करते रहेंगे। और उसी के लिए करते हुए हमें अगर कुर्बान भी होना पड़ेगा तो हो जाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करना पड़ेगा, उस दिन हम कहीं पर भी नहीं काम कर सकते। हम जिस काम के लिए कर रहे हैं, अपने श्याम बाबा के लिए, अपने बालाजी के लिए, अपने सनातन के लिए, अगर हमें बल मिलेगा तो वो बल सनातनियों के हक के लिए, उनके साथ देने के लिए काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सब मीडिया देख रहे हैं, नेशनल न्यूज़ पर सब खबरें चल रही हैं, तो आप सब मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, जो मुझे छोटा भाई मानते हैं, आप सब तक मेरी बात पर्सनली पहुंचना बहुत ज़रूरी थी। तो बस इतनी सी बात है। और हमारा जो मूल रूप से कार्य है लोगों को जोड़ना भजनों से, वो चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं, अविरल चलता रहेगा। तो बस इतनी सी बात है। और ये ज़रूरी नहीं है, बबलू जी लिख रहे हैं कांग्रेस में भी सनातन को मानने वाले, सनातन को आगे बढ़ाने वाले लोग होने चाहिए। बिल्कुल यही बात है और कोई बात नहीं। क्योंकि मैं देख रहा था कि चाहे वो सनातनी कांग्रेस में भी है तो उसको अलग सी नज़र से देखा जाता है। ये क्या बात है? हम अपने एक तरफ तो राष्ट्रहित की बात करते हैं और सनातन की बात करते हैं, और वहीं हम, जैसे अगला कहता है कि मैं, ये कमल जी पूछ रहे हैं कांग्रेस ने सनातन के लिए क्या किया, तो आप आगे भी नहीं चाहते कि कुछ करे? ये भी मेरा सवाल है। अगर चलो आपकी बात करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं ज्वाइन करूँगा तो सिर्फ अपने पक्ष की बात, अपने सनातन की बात रखने के लिए। बहुत सारे लोग अभी मीडिया वाले सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अयोध्या नहीं गए, उनके बारे में क्या राय है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कितने गरीब लोगों को अयोध्या लेकर गए, कितने दलितों को लेकर गए, कितने पिछड़ों को लेकर गए, कितने लोगों को लेकर आप गए? क्यों कंसंट्रेट करते हो एक ही शख्स पर कि वो क्यों नहीं गया? उन पर भी तो कंसंट्रेट करें ना हम, जिनको हम ले जा सकते हैं लेकिन हम ले जा नहीं रहे। तो बस इसी धारणा को हमने जोड़कर चलना है और हम सब प्रभु के चरणों में जुड़े रहें और सब बाबा का भजन करें। मेरा कोई मन मुटाव भाजपा के साथ ना था, ना है, ना रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब भगवान से जुड़े। सबसे बड़ा धर्म है, उसके बाद कुछ आता है। सबसे पहले राष्ट्र, फिर मेरा धर्म, फिर आगे चलकर कोई व्यक्ति विशेष आता है। तो नमस्कार, जय श्री श्याम, जय माता दी।